ठीक है, तो कल हमने जो है होमवर्क दिया था कि जो लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं वो जरा सा अपना एक कोई पेज बना करके दिखाएंगे कल आपको मार्जिन वार्जिन के बारे में। और एक पेज हमने जो है बना करके आपको दिखाया था। यस सर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर लोग जुड़ते ही नहीं है, सबसे तो ये दिक्कत है। यस। चलिए, तो फिर जो है आगे उसी क्रम में फिर कोई और जुड़ेगा, बनाया होगा तो फिर देखते हैं। तो हम स्क्रीन अपना शेयर कर रहे हैं। कल जो है मार्जिन के बारे में और सब चीज़ों के बारे में बताए थे। आज आपका जो अगला टॉपिक है वो है शो वेरियस फॉन्ट्स इन वेरियस साइज। है, ये आपका पेज नंबर 124 पर है। आप एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है वेरियस कैरेक्टर स्टाइल्स फॉन्ट्स। तो यहाँ पर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के आपको यहाँ पर ये सारे फॉन्ट्स हैं। और ये सारे फॉन्ट्स जो हैं कंप्यूटर में रहते हैं। तो आप यहाँ से मान लीजिए कुछ भी टाइप कर दिए, मान लिया आपने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू SVM। और यहाँ से मान लीजिए इसका फॉन्ट साइज आपने बढ़ा लिया। ठीक है, यहाँ से आप इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग होता है। और अब आप यहाँ से आकर के कोई भी फॉन्ट चेंज करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर हम कोई फॉन्ट चेंज कर रहे हैं तो देखिए उसका जो है इफेक्ट पड़ रहा है। इसको मान लीजिए हम थोड़ा सा और इधर ले आते हैं ताकि दिखे ये। मान लीजिए इसको हम यहाँ ले आए और अब आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अब जैसे जैसे देखिए हम इसको जो है बदलते जाएंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जैसे जैसे देखिए चेंज करते जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ठीक है ये फॉन्ट जो है क्या हो रहा है वो बदल रहा है। मान लीजिए अगर हमने कोई चीज लिखा है और हमको जो है उसका फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट हमको अच्छा लग रहा है। और जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप उससे उस हेडिंग को या उस चीज को जो है सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बहुत सारे फॉन्ट आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है तो उस तरीके से ये सब हिंदी के फॉन्ट हैं, इसलिए सब देखिए हिंदी में आ रहा है। ठीक है, मान लिया आपको हिंदी लिखना है तो आप इसको यहाँ से आइए और यहाँ हिंदी का फॉन्ट होता है, इसे कहते हैं कृतिदेव। देखिए यहाँ पर हमने जो है कृतिदेव लिख करके इंटर कर दिया है और अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हिंदी में लिखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हम लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने जो है फॉन्ट क्या कर दिया, हिंदी का कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो चीज लिखा वो चीज क्या हो गया, हिंदी में लिखा गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। यहाँ पर जो है साइजेज हैं, यहाँ जो है कलर है। तो इस तरह से आप वेरियस कैरेक्टर स्टाइल्स ऑफ फॉन्ट, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट के फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। और जो फॉन्ट अब ये देखिए हमने लिखा, तो चूंकि हमने हिंदी में लिखा था तो इसलिए आ रहा था। तो यहाँ पर हम फिर से इसको जो लिखे थे वही मान लीजिए हम लिख देते हैं, वेलकम टू
SVM। तो इस तरह से हम अपना फॉन्ट जैसा चाहें, जो फॉन्ट हमको अच्छा लगता है, इसको जो है पहले हम सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट वाला ऑप्शन खोल लें, और जो भी हमको लगता है कि ये लिखें तो इससे हमारा अच्छा रहेगा, उस तरीके से हम जो है वो फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फिगर है 7.10 में पेज नंबर 124 पे, इसमें दिया हुआ है वेरियस कैरेक्टर फॉन्ट्स इन वेरियस साइज। उसी के बाद अब नीचे आइए, 7.10 में ही बी दिया हुआ है, बी है वेरियस टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में ठीक है, मान लीजिए इसको हम फिर से अपना जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। तो बाय डिफॉल्ट जो है हम यही यूज करते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करके और टाइम्स न्यू रोमन में कर ले रहे हैं। ये हमारा जो है नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो यही होता है। अब यहाँ से देखिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से आकर के, और ये फॉन्ट एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ से भी हम इसको जो है कर सकते हैं। अन्यथा हम चाहें तो यहाँ से जो है डायरेक्ट ही बहुत तरह के जैसे एट्रीब्यूट्स, देखिए यहाँ पर भी बहुत तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट जो है चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जो एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया, इटैलिक कर दिए, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए। तो यही जो है आपके जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। इसमें देखिए आपको दिखा रहा है वेरियस टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो नॉर्मल था, पहले जो था वो नॉर्मल था हमारा, फिर उसको हमने इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, बोल्ड इटैलिक दोनों हो गया, ठीक है। या यहाँ पे देखिए इसे डबल स्ट्राइक थ्रू दिया हुआ है। तो ये सब चीजें भी जो है आपको जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे, ठीक है, ये जैसे आप देखिए इसको किए, यहाँ पर देखिए आ रहा है ये, ठीक। इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए इसमें और भी तरह के अंडरलाइन आ रहे हैं कि किस तरह से हमको अंडरलाइन करना है। अगर आप इसको अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये है, इसको आपने किया तो ये क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए भी आपको, जैसे हम लिखते हैं भी, आपको फिर से इसको हम नॉर्मल कर ले रहे हैं। अब मान लीजिए हमको लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है H2O, H2O लिख रहे हैं। तो ये 2 हमारा क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस पर क्लिक किए तो अब देखिए 2 क्या हो गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में पावर ऊपर जाता है और सुपर सब स्क्रिप्ट में जो है नीचे आता है, और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है हमको x पे पावर 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, x पे पावर 3। तो इसको इस तरह से लिखना है। तो हम ये 2 को सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए 2 ऊपर चला गया, और यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट किए, इस पे क्लिक किए तो ये देखिए ऊपर चला गया। तो इस तरीके से इसे जो है सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन लिखना है या मैथ में इस तरह का इक्वेशन आपको यूज करना है, तो ये जो आपका 7.4 है टेक्स्ट एट्रीब्यूट, वेरियस टेक्स्ट एट्रीब्यूट, तो ये आज हम आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें, जैसे अभी इसके पहले हमने डिफरेंट फॉन्ट के बारे में बताया, और आज आपको जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में इस समय बता रहे हैं कि इस तरह से कैसे हम जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट का जो है यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस तो सर। हाँ, तो यस सारी सर। बात, हाँ तो सारी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप देखिए यस अगला सर। दिया हुआ है, ठीक है, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट। तो ये भी जो है आप देख लीजिए, इसको भी जो है हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको कोई एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पैराग्राफ पहले हम क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम एक मान लें कोई पैराग्राफ बना लें, भी लिख लें पैराग्राफ में। क्या आप लोगों से हम कहते हैं माइक्रोफोन बंद कर लो, ये क्यों भैया? माइक्रोफोन बंद करने में कौन सी समस्या रहती है? क्लास जो है, एक तो ज्यादा लोग जुड़ते नहीं, एक दो लोग रहते हो, फिर भी तुम लोग जब जरूरत पड़े तब ऑन करिए। ये तो इस तरह से मान लीजिए, ये जो है हमने एक पैराग्राफ बनाया। अब इस पैराग्राफ में आप देखिए लिखा हुआ है कि पैराग्राफ को जो है जो है राइट अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है। तो इस तरह से ये आपका देखिए पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद अभी आप देखिए तो ये क्या है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब है कि सारे टेक्स्ट जो है वो क्या है, लेफ्ट से अलाइन है। अगर इसी को अब हम क्या कर दें, सेंटर कर दें, तो भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सेंटर करने पे क्या हो गया, सेंटर हो गया, थोड़ा सा ये बीच में आया है, जो नीचे वाली लाइन है वो एकदम सेंटर में आ गई है। फिर से आप ध्यान दीजिए, इस पे किए तो लेफ्ट हो गया, यानी देखिए जो नीचे वाली लाइन है वो चूंकि छोटी है तो इस वजह से वही हो रही है, बाकी चीजों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो ये देखिए एकदम अभी लेफ्ट, यानी सब इधर लेफ्ट से सब एक लाइन है। सेंटर किए, देखिए सब वो भी लाइन जो है क्या हो गई, सेंटर में आ गई उसके हिसाब से। देखिए राइट किए तो अब ये चीज जो लेफ्ट से लाइन था वो अब क्या हो गया, राइट से लाइन हो गया। और जस्टिफाई कर दिए, जस्टिफाई का मतलब होता है बोथ, यानी लेफ्ट से भी लाइन होता है और राइट से भी लाइन होता है। इसी तरह से अगले पैराग्राफ में आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी हम जो है इसको यहाँ से किए तो देखिए लेफ्ट से ये लाइन हो गया, इधर किए तो देखिए सेंटर में चला आया, इधर किए तो देखिए राइट से अलाइन हो गया, और इधर किए तो ये लेफ्ट राइट बोथ यानी दोनों तरफ से अलाइन हो गया। तो ये आपका जो है अलाइनमेंट है, जिसमें दिया हुआ है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो ये चारों यहाँ पे अलाइनमेंट है आपके। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये आपका जो है सेंटर है, ये आपका जो है राइट है, और ये आपका जो है जस्टिफाई है। तो जस्टिफाई का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स नेसेसरी। यानी लेफ्ट से भी अलाइन करता है और राइट से भी अलाइन करता है। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, उस पैराग्राफ को जैसे आप देखिए आपके पेज नंबर 125 पे और फिगर 7.11 में जो है बनाया हुआ है लेफ्ट राइट सेंटर। तो वहां पे आप देख रहे हैं कि जो आपका पैराग्राफ है वहां पर वो एरो लगा करके दिखा रहा है कि जो लेफ्ट है तो सारे जो आपके जितने भी आपके मतलब लाइन शुरू हो रहे हैं वो सब लेफ्ट से लाइन है, राइट वाले जो है सब राइट से लाइन है, सेंटर वाले सेंटर से लाइन है, ठीक है। और जस्टिफाई जो है वो दोनों तरफ से लेफ्ट राइट दोनों से लाइन है। तो अभी हमने एक पैराग्राफ आपको बना करके यही चीज समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद अब देखिए नीचे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस दें। अभी इसको आप देखिएगा, तो हम इसको यहाँ पे पहले जो है सेलेक्ट कर लिए। एक मिनट आपको बताते हैं लाइन स्पेसिंग। तो हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए। तो राइट क्लिक करने के बाद इसमें देखिए पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर अब आप देखिए दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सिंगल लाइन, ठीक है। वो 1.5 लाइन मतलब 1.5, डबल, एटलीस्ट का मतलब आप अपने हिसाब से जितना इसको जो है स्पेस देना चाहते हो, एग्जैक्टली मल्टीपल। मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए दे दिया 1.5, ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि लाइन के बीच में क्या हो गया कि 1.5 लाइन का गैप हो गया। फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आए और यहाँ पे डबल कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, डबल डबल लाइन का स्पेसिंग हो गया। इसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पर आए और हमको अपने हिसाब से करना है एटलीस्ट, मान लीजिए अभी देखिए यहाँ से हम करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे, प्रीव्यू देखिए
तो प्रीव्यू में आपको ऐसे देखिए स्पेसिंग दिख रहा है। तो जितना भी हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, पहले हमने इतना कर दिया, ओके कर दिया, तो वो उसी में देखिए इतना सारा गैप हो गया। तो इस तरीके से लाइन स्पेसिंग है। तो लाइन स्पेसिंग हमको जैसा भी करना है, अगर हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे देखिए दिया है नो स्पेसिंग, देखिए इस पे क्लिक कर दिए तो सब जो है क्या हो गए, पास पास आ गए, एकदम पास पास आ गए। और फिर अगर हमको मान लीजिए गैप करना है तो फिर हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पैराग्राफ में गए और यहाँ से पैराग्राफ में जाने के बाद डबल किए तो देखिए डबल लाइन की स्पेसिंग हो गई, पैराग्राफ में गए, ठीक है, सिंगल पे किए तो सिंगल यानी कोई स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर से अगर चाहें तो अपनी लाइन स्पेसिंग जिस हिसाब से हम सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो ये जो है आज हमने आपको चीजें बताया, एक तो वेरियस फॉन्ट्स के बारे में, साइज के बारे में, टेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में और लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया है। लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग अगले पेज पे, पेज नंबर 146 पेज, उसमें सिंगल में मतलब कह रहा है 12 पॉइंट का गैप होगा, ठीक है, 1.5 में 18 पॉइंट का गैप कह रहा है और डबल में जो है 24 पॉइंट का गैप कह रहा है। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई पैराग्राफ हो उसमें हम लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लाइन स्पेसिंग जो है दे सकते हैं। रौनक अभी आप जुड़ गए हैं? रौनक कल जो है हमने कहा था तो बनाए हैं क्या, शेयर करेंगे कंप्यूटर, करें आपको, बनाए पेज, करें शेयर, क्यों? अब अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए रौनक। यस सर करें। बनाए हो पेज? यस सर बनाए हैं। चलिए ठीक है, हम शेयरिंग कर रहे हैं, जरा दिखाइए क्या बनाए हैं। ओके चलिए करिए, शेयर करिए अपना स्क्रीन। तो देखिए ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू ओपन करिए, सर। प्रिंट प्रीव्यू। सर वो मुझे सर पता नहीं है सर कहाँ है। फाइल ओपन करो। यस सर किए। उसके बाद प्रिंट पे आओ, प्रिंट ऑप्शन पे। यस सर आए सर। पे तो दूसरी तरह से आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ से बंद करिए। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हाँ सर। अच्छा चलिए, इसको तो है हम देखेंगे। ये आपका लग रहा है ऑफिस 10 खोले हुए हो, ऑफिस 7 नहीं है क्या? ऑफिस 7 नहीं है? नो सर। चलिए अच्छा, लेकिन हमने आपसे कहा था कि कोई पेज बनाने के लिए कहा था, ये तो जो कल हमने लिखा था उसी तरीके से आप भी एक जो है पेज टाइप कर दिए। हम तो कहे थे कि बुक यस से जो सर है कोई एक पेज देखिएगा, उस पेज को जो है बनाने की कोशिश करिएगा। तो ओके सर आपने आज जो है, फिर कोशिश करेंगे। अच्छा एक काम करो जरा, अपने कीबोर्ड से CTRL+P दबाओ, Ctrl+P। ठीक तो रही सर। यही आ रहा है? इसमें जरा यहाँ पे जहाँ फैक्स दिया हुआ वहां पे क्लिक करो, देखो वहाँ प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे। सर ये तो प्रिंटर के नेम आ रहे हैं सर। 1 मिनट, अच्छा हटाओ देखें, कहीं ना कहीं यही ऑप्शन आ रहा होगा। एक मिनट यहाँ से हटाइए, अच्छा दूसरे किसी ऑप्शन में देखें।
नहीं तो तुम्हारा तो यहीं पे आ रहा है प्रीव्यू जी, कोई बात नहीं है। तो क्या प्रीव्यू ही तो आ रहा है, ये जो है ये प्रीव्यू ही यस है। सर। हाँ, ओके तो डायरेक्ट प्रीव्यू ही दिखा रहा है, देखो। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू देखिए, तो आप देखिए तो इस प्रीव्यू में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। आपका जो डियर है, डियर सर रामबाग, और ये जो सब पैराग्राफ लिखे हैं सब एक लाइन से ही आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे क्या यस होना सर। चाहिए, गैप होना चाहिए। यहाँ पे भी यस गैप होना सर। चाहिए, पैराग्राफ में भी गैप होना चाहिए, ये वाला भी पैराग्राफ में गैप होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये तो वही है कि यस आंख सर। के सामने वाला जो एक कहावत होता है, प्रीव्यू तो है ही, यही तो प्रीव्यू है। ठीक है, ओके। आ यस रही बात सर। समझ में? झूठी हम लोग प्रीव्यू यस ढूंढ सर, रहे हैं कि कहाँ से प्रीव्यू देखा जाएगा। प्रीव्यू तो दिख ही रहा है, ठीक ना? समझ में आ यस गया? सर। यस सर, आ गया। हाँ, तो यही आपका प्रीव्यू है। तो इसमें आपको जैसे हमने कहा, आप कोई भी बुक से एक चैप्टर या कोई भी एक पेज ले लो यस सर। और उस पेज को बनाने की कोशिश करिए, तब समझ में आएगा कि कितना आसान है वर्ड में काम करना। आ रही बात समझ में? ऐसे तो कोई भी टाइप कर सकता है, यस। ठीक है। टाइपिंग करने के लिए नहीं कहते हमने कहा था कि एक अपना कोई पेज लेकर के और उस पेज को जो है बनाइएगा। चलिए, अच्छा ठीक है, इतना भी किए आप तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी आपका थैंक यू पेज सर। अभी देखिए, इसमें भी मार्जिन वार्जिन सही नहीं है, टॉप में एकदम से आप इसको सटा दिए हो, एकदम ऊपर कर दिए हो। अब इस तरीके से आप पेज को प्रिंट करेंगे, जैसा प्रीव्यू में आप देख रहे हैं, तो ये पेज कोई अच्छा लग रहा है? यस सर। इस तरीके से कोई लेटर तो नहीं होता ना। आ रही बात समझ यस में? सर। यस सर। हाँ, तो मान लीजिए आपके पास कोई लेटर है, स्कूल की तरफ से कोई नोटिस है या कोई चीज है, तो जैसा है उसको ऐसा बनाने की कोशिश करो, तब जो है इसका कोई मतलब है नहीं। बाकी ऐसे तो कोई भी आदमी टाइप कर सकता है। टाइप का मतलब होता है कि जब हमको कोई काम करना रहता है और हम जब कहीं दुकान पे जाते हैं, तो जैसे प्रोफेशनल उसको टाइप करते हैं, उस तरीके से अगर हम जो है टाइप करते हैं, तभी जो है इसका कोई मतलब है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, फिर से जो है कोशिश करिएगा कि कोई एक पेज बनाने की कोशिश करिए। वर्ड का जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसी चैप्टर में से कोई एक भी पेज ले लीजिए और हूबहू ऐसा ही पेज प्रिंट करने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना शेयरिंग हटा दीजिए। ओके, तो ऐसे ही और भी कोई हो जो मतलब अगर उनको अपना लैपटॉप से जोड़ करके कर रहे हो, तो वो लोग भी जो है ऐसे कोशिश कीजिए कि वर्ड में जो भी पेज दिया गया वैसा ही पेज टाइप करने की, बनाने की कोशिश करिए। यही जो है राइटर का मतलब होता है कि कैसे आप इसमें जो है कोई चीज टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ये फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, ये सब चीजें जो है वहाँ पे यूज हो जाएंगी। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप रिव्यू देखोगे, तो प्रीव्यू से ही आपको पूरी आइडिया लग जाता है कि हम जो अपना पेज बना रहे हैं वो पेज कैसा पेपर पे दिखेगा, तो उससे वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। तो आज आपकी क्लास में इतना ही है, फिर आगे कल जो है हम आपको बताएंगे। कल जो है हो सकता है कि स्कूल में एक श्री गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है, आपके क्लास टीचर भी आप लोगों को हो सकता है उसके बारे में बताएं। तो मैं भी कल हो सकता है आपकी क्लास ना चले, तो उस कारण से अगर क्लास नहीं चलता है तो फिर हम लोग जो है परसों फिर मिलेंगे। आज आपके क्लास का बस इतना ही, आज आपका क्लास इतने पे ओवर करते हैं। यस सर। ओके, और थैंक्स। हाँ, और जो है कोशिश करिएगा जिन लोग के पास कंप्यूटर है वो वर्ड में इसी सर तरीके हम भी से बनाए कोई थे लेकिन सर जी हम भी बनाए थे। दिखाओ, तब शेयर करो, दिखाएं सर। दिखाओ। क्या हुआ, नहीं शेयर कर पा रहे हो क्या? नहीं सर। किससे जुड़े हो, मोबाइल से कि लैपटॉप से? लैपटॉप से।
तो लैपटॉप में जाओ, जूम में, वहीं पे नीचे एक शेयर ऑप्शन आ रहा होगा, वहीं पे जो है शेयर करके अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, जैसे अभी ये रौनक दिखा रहे थे। आता नहीं है क्या तुमको? अभी 2-4 दिन हुआ लैपटॉप लिए। हाँ, तो लैपटॉप से जूम कनेक्ट किए हो ना? यस सर। तो जो है वहीं पे जब आप जूम वाले पे नीचे ऑप्शन पे जाएंगे तो वहीं पे एक जगह शेयर करके लिख के आएगा। अपना माउस पॉइंटर जहाँ पे जोड़े हो, यस सर। नीचे आओ तो वहीं पे शेयर स्क्रीन लिखी होगी, दिख रहा है? जो ये तो गायब ही हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, तो ठीक है, इनको लग रहा है शेयरिंग नहीं मालूम है कि क्यों। रानू प्रताप कह रहे हैं कि यहाँ नीचे जब आओगे, नीचे अपना माउस पॉइंटर लाओ जूम में, तो नीचे एक जगह लिखा होगा सिक्योरिटी, लिखा है सर। पार्टिसिपेंट, चैट, शेयर स्क्रीन। स्क्रीन है सर, दिखा दिया है। हाँ, तो शेयर स्क्रीन पे क्लिक यस करो, सर। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करो। हाँ, क्या देखो, होने तो लगा। अब अपना वहां पर एक आया होगा, हाँ खोलिए, अब दिखाइए जहां बनाए हैं। सेव एज से नहीं, ओपन से खुलेगा ना। खोल रहे हैं सर, बता। अब तो सेव एज ऑप्शन ओपन कर लिया, ओपन से होगा। तो सेव नहीं हुआ था। ये क्या लिखे तो हो, डाल्टन थ्योरी ओपन करो, देखिए क्या है। ये जो है डाल्टन थ्योरी, इसी को ओपन करो। इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करो। सेलेक्ट करो पहले उसको, डाल्टन थ्योरी पे। ओपन है सर। नहीं दिख नहीं रहा। हाँ, अब आया। अब इसके लिए फाइल पे जाइए, फाइल पे जाओ, फाइल पे सर गए। फाइल को ओपन करो। गए हैं सर। हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम सर। चलिए, अच्छा ठीक है, फिर से जो है बनाइएगा। फाइल में जा करके वहाँ प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पर जो है प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, उससे जो है आप फिर देख सकते हैं अपने पेज को। चलिए, ओके, ठीक है, गुड बाय।